सभी को जय हिंद जय भारत। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग रीजनिंग का वेन डायग्राम पार्ट को लेकर के आए हैं। इससे आधारित आपको 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो या एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, किसी भी तरह करके प्रतियोगी परीक्षा हो, तो वहां से आपको एक वेन डायग्राम का सवाल आपको देखने को रीजनिंग में मिलेगा। तो आज हम लोग थ्योरी इसका देखेंगे और इससे आधारित प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहला जो हमारा पहला टॉपिक है वो है दो समुच्चयों के बीच संबंध। दो समुच्चयों के बीच संबंध कहिए तो एक प्रकार का दो समुच्चयों के बीच आपसी संबंध जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। दो समुच्चयों के बीच आपसी जो संबंध होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आरेखों तथा तर्कों के माध्यम से दिया गया है। किनके माध्यम से दिया गया है? तो आरेखों और तर्कों के माध्यम से दिया गया है दो समुच्चयों के बीच के संबंध को। यह प्रायः 3 प्रकार के होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यह प्रायः जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो है पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। एक समुच्चय के अंदर ही दूसरा समुच्चय को दिखाना अंतर्निहित समुच्चय कहलाता है। अंतर्निहित समुच्चय। दूसरा जो है हमारा आंशिक रूप से संबंध समुच्चय। दूसरा हमारा आंशिक रूप से संबंध समुच्चय होता है, पहला हमारा अंतर्निहित समुच्चय होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आरेख दिखाया गया है। आरेख दिखाया क्या गया है कि जलचर जो हमारा है, ये जो हमारा ये हो गया जलचर हो गया, और ये हमारा जो हो गया मछली हो गया। या हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है? पक्षी है, और ये हमारा क्या है? क्या है बताइएगा? कौवा है। क्योंकि सभी कौवा जो होते हैं क्या पक्षी होते हैं? बिल्कुल सही है। तो ये बीच में हमको कौवा को दिखाना होगा, और पक्षी जो है से क्या है? समूह है, और कौवा जो है कौवा का समूह है, लेकिन पक्षी जो है सभी पक्षियों का समूह है। तो सभी पक्षियों के समूह को बड़ा से दिखाना होगा, कौवा के समूह को छोटा से दिखाना होगा, यानी कि पक्षी का अंतर्गत कौवा आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से समझना है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि समुच्चय जो हमारा बी जो है वो किसका भाग है? ए का भाग है। क्लियर है? चलिए, दूसरा क्या है? आंशिक रूप से संबंध समुच्चय। आंशिक रूप से संबंध का मतलब है कि यहाँ पर ए और बी विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि कुछ विद्यार्थी जो है खिलाड़ी है, अब कुछ विद्यार्थी जो है से क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे। अब कुछ खिलाड़ी जो होंगे वो विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा दिया गया है ये विद्यार्थी, ये क्या है हमारा? विद्यार्थी है। ये हमारा क्या है? खिलाड़ी है। ये सारे विद्यार्थी जो हैं, सारे विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं होंगे। सारे विद्यार्थी में से कुछ विद्यार्थी जो होंगे ये क्या होंगे? खिलाड़ी होंगे। लेकिन सारे खिलाड़ी में जो होंगे, क्या सारे खिलाड़ी जो हैं वो विद्यार्थी होंगे? नहीं होंगे। मतलब सारे खिलाड़ी में से कुछ खिलाड़ी जो होंगे वो क्या होंगे? विद्यार्थी होंगे। यानी कि यहाँ एक दूसरे से संबंध है, आंशिक रूप से संबंध है, इसलिए यहाँ पर हम इस तरह से डायग्राम को दिखाएंगे। क्लियर है? एक अंतर्निहित मतलब उसी के अंदर में दिखा देना। एक आंशिक रूप से संबंध मतलब एक विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकता है और एक खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकता है, मतलब उसमें आंशिक रूप से संबंध को बता रहा है। तीसरा हमारा है असंबंध समुच्चय, जो असंबंध है। जैसे महिला पुरुष, महिला अलग है, पुरुष अलग है, तो महिला के लिए हमारा अलग बनेगा, पुरुष के लिए अलग बनेगा। यहाँ पर कोई संबंध की बात नहीं किया जा रहा है। हिरण मांसाहारी, हिरण शाकाहारी होता है, न कि मांसाहारी। तो हिरण के लिए अलग से हम बनाएंगे, मांसाहारी वाले को अलग से बनाएंगे। जो जहां पर असंबंध की बात होगा वहां पर समझिएगा असंबंध समुच्चय होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 3 समुच्चयों के बीच संबंध। 2 समुच्चय के बीच हम लोग देखें, अब क्या देखना है? 3 समुच्चयों के बीच संबंध। इसमें जो है हम लोग 9 प्रकार देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यदि दिए गए सारे अलग अलग समूह के हैं तो उनकी आरेख द्वारा निम्नलिखित रूप से दिखाया जा सकता है। जैसे कुत्ता, गाय, घोड़ा, 3 है। यहाँ पर समुच्चय की संख्या कितना है प्यारे विद्यार्थियों? 3 है। तो कुत्ता के लिए भी अलग दिखाएंगे, गाय के लिए भी अलग दिखाएंगे, और घोड़ा के लिए भी अलग दिखाएंगे। क्योंकि कुत्ता का प्राणी अलग होता है, गाय का प्राणी अलग होता है, और ये तीनों जानवर है, लेकिन यहाँ पर नाम बोल रहा है कि अलग अलग नाम है, तो इसके लिए अलग अलग हमें दिखाना होगा। क्लियर है? टाइप 1 समझ में आ गया होगा। चलिए टाइप 2 हम लोग देखते हैं। इसी का टाइप 2 यहाँ पर दिखाया गया है।
जैसे यहाँ पर कुछ हमारा दिखाया गया कुत्ता, गाय और घोड़ा। इसी तरह से अगर आपको बताया जाए कि हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, तो हिंदी के लिए अलग से, उर्दू के लिए अलग से और अंग्रेजी के लिए अलग से आपको दिखाना होगा। जैसे फल हमारा कोई अलग पदार्थ है, मछली भी हमारा अलग पदार्थ है और मेज भी हमारा अलग सब्सटेंस है। उसी तरह से टाई हमारा, हाँ, टाई, कमीज और पतलून, ये सभी क्या है, अलग अलग वस्त्र के नाम है। तो अलग अलग इसको क्या करना होगा, आपको दिखाना पड़ेगा। यदि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित हो और दूसरा तीसरे से संबंधित हो तो तीनों में पूर्णता का संबंध बनता है। यानी कि पहला दूसरा से और दूसरा तीसरा से संबंधित हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे गांव जो होता है जिला से संबंधित है और जिला जो है राज्य से संबंधित है। यानी कि गांव छोटा है इसलिए गांव को छोटा दिखाएंगे, उसके बाद राज्य को दिखाएंगे और उसके बाद देश को दिखा सकते हैं, समझे। यानी कि यहाँ पर दिखाया गया कि गांव, जिला, राज्य। गांव जो है वो जिला के अंदर आएगा और जिला जो है वो राज्य के अंदर आएगा। यानी कि ये जो है एक दूसरे से संबंधित यहाँ पर है। क्लियर है? टाइप 2 समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर गांव, जिला, राज्य, वर्ष, महीना, दिन, तो हमारा कौन क्या आएगा बताइएगा। यहाँ दिन आ गया, यहाँ पर महीना और यहाँ पर हमारा वर्ष आएगा। जैसे इकाई यहाँ आ गया, दहाई यहाँ आ गया और सैकड़ा यहाँ पर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग टैब 3 देखेंगे। टैब 3 क्या कहता है कि यदि दो भिन्न चीजें, हाँ, तीसरे वर्ग समूह से पूर्ण रूप से संबंधित हो तो एक बड़े वृत्त के अंदर दोनों का अलग अलग आरेख बनाएंगे। कहते दो भिन्न चीजें तीसरे समूह से संबंधित होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते आप दुकान गए तो दुकान में आप कलम भी खरीदे और कॉपी भी, यानी कि स्टेशनरी हमारा बड़ा सा जो है समूह है जहां पर कलम भी मिलता है और कॉपी भी मिलता है। तो स्टेशनरी जो है हमारा बड़ा वाला है और कलम और पेंसिल जो है हमारा दोनों अलग अलग, कलम भी अलग है, पेंसिल भी अलग है, कलम अलग है, कॉपी भी अलग है, लेकिन जो है स्टेशनरी से ही संबंधित है। इसलिए स्टेशनरी को बड़ा सा सेट में रखेंगे, उसके अंदर में हम छोटे छोटे वस्तु को डाल देंगे। तो ये हमारा डायग्राम बता रहा है कि स्टेशनरी के अंदर में कलम और पेंसिल आते हैं। टाइप 3 समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी है। जैसे यहाँ पर ग्रह, पृथ्वी, मंगल, क्या होगा, तो ग्रह जो होता है, ग्रह जो है हमारा क्या है, पृथ्वी भी ग्रह है और मंगल भी ग्रह है। तो ये ग्रह हमारा हो गया, ये क्या हो गया, ग्रह हो गया, ये अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया। ठीक है, तो एक ग्रह के अंदर में हमारा अर्थ भी आएगा और मार्स भी आएगा, यानी मंगल भी आएगा। कोई दिक्कत? चलिए, खेल, हॉकी, शतरंज। तो एक खेल तो हमारा ऊपर वाला आएगा, एक ये क्या है, खेल है, और खेल में हमारा हॉकी भी है और शतरंज भी क्या है, खेल है। कोई दिक्कत? वस्त्र, पतलून, कमीज। तो वस्त्र हमारा पतलून भी है और कमीज भी है, यानी कि वस्त्र हमारा जो होगा ये वस्त्र होगा, ये पतलून होगा, हाँ, और ये हमारा कमीज होगा। क्लियर है? चलिए, टैब 3 समझ में आया।